सन 1804 जब नेपोलियन ने बहुत सारे लोगों को लेके एक नया लॉ तैयार किया। बहुत सारे लोगों मतलब जिन सब लोगों को आइन लॉ के बारे में अच्छे से ज्ञान है उनमें से कुछ 10-12 लोगों को लेके नेपोलियन ने शुरू किया एक नया लॉ लिखना, जिस लॉ का नाम है कोड नेपोलियन। 1807 पर एक कोड नेपोलियन रिलीज हुआ फ्रांस पर। इस कोड नेपोलियन के बहुत सारे खास बात है एंड बहुत सारे बुरे बात है। तो वह खास बात तो कोई नहीं जानना चाहता, इसलिए खास बात तो बाद में बताते हैं। उसके बाद कुछ बुरे बात बता देते हैं। डायरेक्टरी के बदले एक कोड नेपोलियन आया था। ये डायरेक्टरी पर नारियों के लिए मतलब वुमेंस के लिए जस्टिनियन था, बट कोड नेपोलियन पर वुमेंस के लिए उतना ध्यान नहीं दिया गया। कोड नेपोलियन में ये भी लिखा गया था कि जो कृषक है उनको उनका अधिकार नहीं मिलने वाला। और कुछ जब अच्छे बात भी जान लेते, कोड नेपोलियन के अंदर 2287 आइन उपलब्ध है। पहले जब डायरेक्टरी लॉ था तब वो 350 के आसपास लॉ था, जो फ्रांस का कोई भी इतना सा भी पालन नहीं करता था। बट कोड नेपोलियन को सब स्ट्रिक्ट करके फॉलो करने लगे थे। और कोड नेपोलियन के अंदर इतना अच्छी बात था, बहुत अच्छी बात था कोड नेपोलियन के अंदर, जिसकी वजह से इस कोड नेपोलियन को सारे फ्रांस के लोगों ने बोला द सेकंड जस्टिनियन। तब नेपोलियन ने बोला था आई एम अ किंगडम, जो हमने हमारे फर्स्ट पार्ट पर वीडियो में आप सबको दिखाया था। तभी नेपोलियन ने बोला था मैं हूँ विप्लव, आई एम अ किंगडम। तभी नेपोलियन ने ये सब बोला था। अब फ्रांस के अंदर 3 तरह के आइन विधि थे। क्या क्या? क्षम्य, मित्र और स्वाधीनता। ये 3 आइन विधि थे फ्रांस के अंदर। नेपोलियन ने बहुत अच्छे काम किए थे, जिसकी वजह से नेपोलियन को सब हीरो के नाम से पूजने लगे। लेकिन नेपोलियन अंदर अंदर से सब फ्रांस के लोगों का बुरा कर रहा था। वो फ्रांस के लोगों इतना सा भी समझ नहीं पा रहे थे। फ्रांस के लोगों ने यह भी बोला था नेपोलियन है मुक्तिदाता। नेपोलियन ने हराया था त्रिशक्ति युद्ध को। त्रिशक्ति युद्ध का मतलब है ऑस्ट्रिया, प्रूशिया और रशिया, ये 3 देश मिला के एक शक्ति युद्ध होता है। एक शक्तिशाली दल बनते हैं। इस दल को अकेले नहीं मतलब नेपोलियन के सैनिक ने मिल के हराया था, जिसकी वजह से ये त्रिशक्ति युद्ध नेपोलियन के घुटने के नीचे आए गए थे। नेपोलियन के कुछ फैंस ने ये भी बोला था कि नेपोलियन वाज द स्वॉर्ड ऑफ द रेवोल्यूशन। नेपोलियन ने जो देश अपने नाम पर किए थे, जिन देशों को नेपोलियन ने अपने घुटनों के नीचे लाए थे, वो सारे देश के जो राजा रानी होंगे, राजा तो रानी होंगे, कौन कौन होंगे वो तो बता नहीं सकते ना। नेपोलियन जिन को फिक्स करेगा वही होगा। लेकिन नेपोलियन ने बाहर के किसी आदमी को फिक्स नहीं किया था। नेपोलियन का सारा साम्राज्य अपने कदमों के नीचे करने के लिए अपने ही लोगों को, अपने भाई, अपने ही बेटे को उन सारे देश पे राजा बना दिया। इंग्लैंड पर उनके भाई लुई को उन्होंने बिठाया था। उसके बाद उनके बेटे यूजिन को उन्होंने इताली पर बिठाया था। नेपल्स देश पर उन्होंने बिठाया था उनके भाई जोसेफ को। और इसके बाद आता है नीदरलैंड, जहाँ पर उनके भाई लुसियन को उन्होंने बिठाया था। इतने सारे देश उनके कदमों के नीचे थे। सबका राजा, मेन राजा था नेपोलियन बोनापार्ट, सबका राजा। इसकी वजह से एक स्टोरी मुझे याद आ गई। ये ज़्यादा मतलब नेपोलियन के राजा बनने से पहले, जब नेपोलियन 16 से 17 साल के थे, जब उन्होंने लेफ्टिनेंट पद में योगदान किया, उसके पहले एक घटना हुआ था जो आपको सुन लेना तो ज़रूरी है, क्योंकि ये भी काम पे आएगा। उस टाइम नेपोलियन अपने घोड़े पर बैठकर जा रहे थे रास्ते में उनको एक बाबा मिला। बाबा मतलब जो भविष्यवाणी कर सकते हैं, ऐसे एक बाबा मिले। नेपोलियन ने अपना हाथ दिखा कर उस बाबा को बोला क्या मैं फ्रांस का राजा कब बनूंगा। तब उस बाबा ने बोला हे, तेरे हाथ पर लकीर नहीं है, ये पर अगर लकीर होती ना तो राजा बन सकता था, इसलिए अब तो राजा नहीं बन सकता। उसके बाद नेपोलियन ने क्या किया, उसके बाद नेपोलियन ने अपना स्वॉर्ड निकाला, जहाँ पर लकीर होना था काट दिया, स्वॉर्ड से दिखा दिया अब तो मैं राजा बन सकता हूँ ना।
उसके बाद उस बाबा ने बोला अबे तेरी बस की बात नहीं है। उसके बाद नेपोलियन गुस्सा होकर चले गए और नेपोलियन को आज देखो पूरे यूरोप को अकेले संभाला है। अब होता है नेपोलियन का धीरे धीरे से पतन। नेपोलियन का धीरे धीरे से पतन शुरू होता है 1805 द बैटल ऑफ ट्रैफलगर से। द बैटल ऑफ ट्रैफलगर पर ऑस्ट्रिया, स्वीडन और इंग्लैंड ये त्रिशक्तिजोट एक साथ थे। ये जो तीन शक्तिजोट है ना, ये नेपोलियन के साथ तुमको क्या लगता है टिक पाएंगे? टिक नहीं पाएंगे। लेकिन नेपोलियन को जिसने हराया था दी हेरोस्टो नेल्सन, वो इस द बैटल ऑफ ट्रैफलगर के अंदर थे, जिसकी वजह से बुरा हार जाते हैं। फिर से एक और बारी हमारे नेपोलियन बाबा, ट्रैफलगर का युद्ध, बैटल ऑफ ट्रैफलगर से नेपोलियन का पतन शुरू होता है। उसके बाद होता है कॉन्टिनेंटल सिस्टम 1806 पर, जहाँ पर नेपोलियन ने सोचा था अब इंग्लैंड को तो मैं सज़ा दूंगा ही। कैसे दूंगा? मैं उनको मारपीट का सज़ा नहीं दूंगा, उनको मैं खाने पे मारूंगा। खाने पे मारने का मतलब क्या है? खाने पे मारना मतलब देखो, तुम किसी को युद्ध करके मार सकते हो और अगर नहीं भी मार सकते हो, लेकिन किसी को खाना ना मिले ना तो ये मर जाता है। ऐसा ही कुछ सोचा था नेपोलियन ने इंग्लैंड के विरुद्ध। नेपोलियन ने बोला था इंग्लैंड से कोई भी जहाज़, फ्रांस से कोई जहाज़ इंग्लैंड पे नहीं जाएगा, इंग्लैंड से कोई जहाज़ फ्रांस पे नहीं आएगा। नेपोलियन ने फ्रांस और इंग्लैंड के अंदर सारे के सारे संबंध तोड़ दिए थे। नेपोलियन ने सोचा था अब तो इंग्लैंड का 12 से 13 बच जाएगा। नेपोलियन ने ये भी बोला था कि अगर कोई इंग्लैंड से संबंध रखे तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े काट दूंगा। बट हुआ कुछ इसका उल्टा। फ्रांस के कोई तो इंग्लैंड के साथ संबंध नहीं कर रहे थे, बट फ्रांस में जो खाना का द्रव्य आता था सब आता था इंग्लैंड से, जिसकी वजह से फ्रांस पर तो खाने पीने का थोड़ा अभाव दिखाई गया। लेकिन इंग्लैंड पर कुछ नहीं दिखा, क्योंकि चोरी छिपे अपना बिजनेस चलाया था रशिया के साथ, जिसकी वजह से इंग्लैंड तो बच गया लेकिन फ्रांस का बहुत नुकसान हो गया। इसके बाद आता है नेपोलियन का लाइफ का आखिरी पार्ट। इस सीरीज का पार्ट 3 के अंदर आपको मिलेगा नेपोलियन का आखिरी पड़ाव, मतलब द रैम्पेज ऑफ नेपोलियन। द रैम्पेज ऑफ नेपोलियन को देखने के लिए इस द रियलिटी ऑफ नेपोलियन पार्ट 2 को सब्सक्राइब करो और इस मोहतरमा को यहाँ से भगाओ कि वीडियो के फ्रेम के अंदर ये मोहतरमा आ गई। अब नेपोलियन का लाइफ का जो आखिरी पार्ट है पार्ट 3, वो इस सीरीज़ का पार्ट 3 में आएगा। वो पार्ट 3 कब आएगा मैं बताऊंगा, मैं आप सबको नोटिस कर दूंगा। इस वीडियो का पार्ट 2 को आप सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को पार्ट 2 को सब्सक्राइब नहीं, इस वीडियो को पार्ट 2 को अपने सारे दोस्तों के अंदर शेयर करो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को बजा दो। एंड पार्ट 3 जल्दी लॉन्च होगा, अप्रैल के मिडिल में पार्ट 3 लॉन्च होगा।